सोचो, अगर तुम बैंक में 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो तुम्हें लगता है वो पैसा वहां सेफ पड़ा है, राइट? बट सच थोड़ा डिफरेंट है। बैंक तुम्हारा पैसा वहां रख के नहीं बैठता, वो उसे यूज करता है, मल्टीप्लाई करता है और तुम्हें सिर्फ छोटा सा इंटरेस्ट देता है। और सबसे शॉकिंग बात, एक ही पैसा मल्टीपल लोगों को दिया जा सकता है। आज मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ बैंक्स एक्चुअली पैसा कैसे बनाते हैं और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। रिलैक्स, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बस ऐसे समझो जैसे हम दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, बैंक मनी को ही प्रोडक्ट बना देता है। तुम पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसा को किसी और को लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट लेता है और तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, और जो बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। सिंपल लग रहा है ना? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, बैंक ने किसी को लोन दिया 10% पे, बैंक को मिले 100 रुपए और तुम्हें दिया 3%, तुम्हें मिले 30 रुपए, बाकी 70 रुपए बैंक का। और ये एक बार नहीं होता, ये प्रोसेस लाखों लोगों के साथ होता है। बट अब आता है रियल ट्विस्ट, बैंक सिर्फ उतना पैसा लोन नहीं देता जितना उसके पास है। यहां एंटर होता है एक कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। नाम थोड़ा हैवी है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। तुमने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, बैंक को सिर्फ 100 रुपए रिजर्व रखना होता है, बाकी 900 रुपए लोन दे देता है। अब वो 900 रुपए किसी और के अकाउंट में जाता है, फिर वो भी लोन बन जाता है। 900 रुपए से 810 रुपए से 729 रुपए, ये चैन चलती रहती है और धीरे धीरे 1,000 रुपए का पैसा सिस्टम में 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, इवन 10,000 रुपए बन जाता है। मतलब पैसा क्रिएट हो रहा है। अब एक सेकंड रुक के सोचो, ओरिजिनल पैसा कितना था? 1,000 रुपए सिस्टम में कितना घूम रहा है? उसका कई गुना ज्यादा। और यही से गेम स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं लोन की। मान लो तुम्हें 50,000 रुपए का फोन लेना है, बैंक बोलता है EMI पे ले लो, सिर्फ 2,200 रुपए पर मंथ, और तुम्हें लगता है मैनेजेबल है। बट रियलिटी, एंड में तुम 60,000 रुपए या उससे ज्यादा पे करते हो। बैंक ने तुम्हें कन्वीनियंस दिया और उस कन्वीनियंस के बदले प्रॉफिट कमा लिया। और EMI सिर्फ फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। 50,000 रुपए बड़ा लगता है, 2,200 रुपए छोटा लगता है। ब्रेन को लगता है अफोर्डेबल है और हम फ्यूचर के पेन को इग्नोर कर देते हैं, प्रेजेंट में खुश हो जाते हैं। फिर एक EMI, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है। अब आता है क्रेडिट कार्ड, स्पेंड नाउ पे लेटर। अगर तुमने फुल पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट 30% से 40% तक जा सकता है। 10,000 रुपए स्पेंड किए, मिनिमम पे किया, और धीरे धीरे वो 20,000 रुपए बन सकता है। बैंक चाहता है तुम फुल पे ना करो, सिर्फ मिनिमम पे करो, क्योंकि वही उनका प्रॉफिट है। अब सवाल, अगर लोग लोन वापस न करें तो? बैंक स्मार्ट है, 100 लोगों को लोन देता है, 90 पे कर देते हैं, 10 डिफॉल्ट करते हैं। इंटरेस्ट इतना होता है कि बैंक फिर भी प्रॉफिट में रहता है। और कोलैटरल, कार लोन कार ले लेगा, होम लोन घर ले लेगा, रिस्क और कम। अब आता है सिस्टम का डेंजरस पार्ट, बूम फेज, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, लोन इजी होता है, लोग ज्यादा बोरो करते हैं, घर, कार, बिजनेस, सबको लगता है फ्यूचर ब्राइट है। बट अंदर ही अंदर डेट बढ़ रहा होता है और एक पॉइंट आता है, लोग रीपे नहीं कर पाते, बैंक्स लोन देना कम कर देते हैं, स्पेंडिंग गिरती है, जॉब्स कम होती हैं, और फिर आता है क्रैश। जैसे 2008 में हुआ था, सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। बैंक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट्स आई और एक हार्श रियलिटी सामने आई, प्रॉफिट प्राइवेट होता है, लॉस पब्लिक हो जाता है।
और क्रैश का इम्पैक्ट सब पे सेम नहीं होता। रिच लोग चीप एसेट्स खरीदते हैं, कॉमन लोग जॉब लॉस, स्ट्रेस, डेट। इसलिए कहते हैं क्रैश में रिच और रिच हो जाता है। अब एंट्री होती है सेंट्रल बैंक की। वो इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है। लो रेट से ग्रोथ, हाई रेट से स्लो डाउन, मतलब इकोनॉमी का स्पीड कंट्रोल। और जब सिस्टम स्लो होता है, नया पैसा इंजेक्ट किया जाता है, मनी प्रिंटिंग। बट जब पैसा ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू गिरती है और यहां आता है इन्फ्लेशन। सेम पैसा कम वैल्यू। 100 रुपए में जो मिलता था अब 120 रुपए में मिलता है। सैलरी स्लो बढ़ती है, प्राइजेस फास्ट बढ़ते हैं और लोग और ज्यादा बोरो करते हैं और साइकिल रिपीट होता है। बूम, क्रैश, रिकवरी, बूम। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सिस्टम गलत है या हम समझ नहीं पा रहे? ट्रूथ ये है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बट जो लोग इससे समझ लेते हैं वो इसे यूज करते हैं, ना कि इसमें फंसते हैं। वो ब्लाइंडली लोन नहीं लेते, वो ईएमआई के ट्रैप में नहीं आते, वो एसेट्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और मनी को समझते हैं। अब बात तुम्हारी, शायद तुम ईएमआई में हो, शायद फ्यूचर में लोन लोगे, बट अब डिफरेंस ये है, तुम समझ के डिसीजन लोगे। पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक गेम है और हर गेम की तरह इसके भी रूल्स होते हैं।